नमस्कार विद्यार्थियों, नव सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। कक्षा 12वीं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में आरोह भाग 2 पुस्तक हमें पढ़नी है और उस पुस्तक में काव्य भाग में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित 2 कविताएं हमें पढ़नी हैं। आज हम इस वीडियो में एक गीत यानी दिन जल्दी जल्दी ढलता है शीर्षक कविता का पठन करेंगे। हम कविता की पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन इस कविता को पढ़ने से पहले हमें उस रचनाकार की दार्शनिकता, उसकी विचारधारा, उसकी मानसिकता, उसकी सामाजिक स्थितियाँ, इनकी जानकारी लेना ज़रूरी है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के यदि हम परिचय की बात करें तो कौन ऐसा है जो डॉक्टर हरिवंश राय के बारे में जानकारी नहीं रखता होगा। उसका कारण आप सबको पता है कि आप सब अमिताभ बच्चन के नाते डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को जल्दी पहचानते हैं, क्योंकि वो उनके पिता थे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। बच्चन इनके माता पिता द्वारा दिया गया लाड का नाम था। यूँ तो इनका नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव था, परंतु डॉक्टरेट की उपाधि पाने के बाद इन्होंने अपने नाम के साथ बच्चन नाम प्रयुक्त करना शुरू किया और उसी नाम के साथ साहित्य में इन्होंने अपनी पहचान बनाई। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के साहित्य संसार की यदि बात करें तो हालावादी कवि, व्यक्तिवादी गीत कविता या हालावादी काव्य के अग्रणी कवि के रूप में डॉक्टर बच्चन जी को खूब सराहना मिली। उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित छपी उनकी मधुशाला ने उन्हें खूब प्रसिद्धि दिलाई। आज भी मधुशाला पाठकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। अंग्रेज़ी सहित कई भारतीय भाषाओं में इस काव्य का अनुवाद हुआ। इसके अतिरिक्त मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी, बुद्ध और नाचघर, 4 खेमे 64 खूंटे, 2 चट्टानें जैसी काव्य की रचना बच्चन जी ने की। बच्चन जी की परवर्ती रचनाओं का स्वर और उनकी भंगिमा में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई पड़ता है। सूत की माला, 4 खेमे 64 खूंटे आदि रचनाओं में वे हालावाद से निकलकर बाहरी दुनिया के दुख दर्द से साक्षात्कार करते हैं। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीढ़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक हिंदी साहित्य जगत की अमूल्य निधि मानी जाती हैं। इस गीत में कवि ने जिन मुख्य बिंदुओं को प्रस्तुत किया है, सबसे पहले उन्हें जान लेना बहुत ज़रूरी है। पहला बिंदु है प्रेम की व्यग्रता एवं तरंग जीवन में उत्साह व उमंग का आधार है। दूसरा बिंदु समय की परिवर्तनशीलता के साथ साथ प्राणियों द्वारा कार्यों को तीव्रता से संपन्न करने का बोध। और तीसरा बिंदु है प्रेम के आलंबन का अभाव जीवन की निष्क्रियता व शिथिलता का कारण। विषय की दृष्टि से ये कविता एक प्रेम गीत है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन हुआ है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में ही पथिक के पांव तेज तेज चलने लगते हैं। पक्षियों के पंखों में फड़फड़ाहट भर आती है, परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे, इसलिए उसके कदम शिथिल हैं। जीवन में गति का संचार तो
प्रेम के कारण ही हुआ करता है। तो इसमें प्रेम का आलंबन हमारे कदमों की गति को तीव्र कर देता है और समय की गतिशीलता हमें समय के साथ अपने कदमों की गति भरने की प्रेरणा देती है। कुल मिलाकर यह कविता एक प्रेरणास्पद कविता है जो ये तय करती है कि जीवन में निष्क्रियता तभी आती है जब हमारे पास उसकी प्रतीक्षा में कोई प्रेम का आलंबन नहीं होता। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी का जो साक्षात्कार, उसके आश्वासन ही हमारे प्रयत्न के कदमों को गति प्रदान करता है। यानी हम यदि किसी प्रिय का अवलंबन ना लें तो हमारे कदमों की गति शिथिल हो जाती है, ढीली हो जाती है। हम संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है और वो कारण ही हमारे एहसास को जागरूक करता है, हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ कर गुजरने की ताकत देता है, हमारे अंदर एक जज्बा पैदा करता है। तो इस कविता को पढ़ने से हमें पता चलेगा कि हरिवंश राय बच्चन मूलतः क्या कहना चाहते हैं। कविता 3 पद्यांशों में है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब हम बारी बारी तीनों पदों का भाव ग्रहण करेंगे। पहले पद में कवि कहते हैं कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है, वह अपने लक्ष्य के पास पहुंचने ही वाला है। उसका प्रिय तो उसका लक्ष्य है, उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए, इसलिए वह अपने लक्ष्य मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और उसे अपने कदमों की गति तीव्र कर देनी चाहिए, कहीं अंततः उसे निराशा हाथ ना लगे। दूसरे पद्यांश में कवि कहते हैं कि चिड़िया जब शाम को अपने घोंसले की ओर वापस आ रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे, वे घोंसले में बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। जैसे ही चिड़िया को ये चिंता सताती है, उसके पंखों की गति बहुत तेज़ हो जाती है, वह तेज़ी से घोंसले की ओर बढ़ती है। तब उसे यूँ लगता है मानो दिन बहुत तेज़ी से ढलने लगा हो और वह वात्सल्य के मोह में, वात्सल्य के कारण बच्चों से मिलन के लिए व्यग्र हो जाती है। अंतिम पद्यांश में कवि कहते हैं, इस दुनिया में कोई मेरा अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। फिर मेरा चित्त क्यों व्याकुल हो, किसी के लिए क्यों चंचल हो, मेरे मन में किसी के प्रति क्यों प्रेम तरंग जगे। ये प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देते हैं। प्रेम के अभाव की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ।
मेरे मन में निराशा और उदासी की भावनाएं उमड़ने लगती हैं। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी बीत जाता है, वरना समय काटे नहीं कटता। अब हम काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इन काव्यांशों का मूल्यांकन करेंगे। अब प्रथम काव्यांश का यदि हम मूल्यांकन करें तो हम देखेंगे कि इस काव्यांश में प्रेम की व्यग्रता का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया गया है। जल्दी जल्दी चलना और दिल के ढलने का भय सताना दोनों प्रेम की व्यग्रता के कामना के चिन्ह हैं। भाषा की दृष्टि से इसकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और भाषा के अन्य सभी गुण इसमें विद्यमान हैं। सरलता, संगीतमयता, सुकोमलता, प्रवाह इत्यादि सभी गुण इसमें विद्यमान हैं। और अभिव्यक्ति की सरलता तो मन को छू लेने वाली है। अलंकारों की दृष्टि से जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, स्वर मैत्री भी है, पंथी भी जल्दी जल्दी। इस अंश में हमें स्वर मैत्री का बोध हो जाता है। इसके अलावा तुकांतता भी हमें मिलती है। कहीं नहीं, चलता है, ढलता है। ध्वन्यात्मकता का गुण इसमें हमें मिलता है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से दूसरा पद्यांश बहुत ही मर्मस्पर्शी है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। निम्नलिखित चित्रों के कारण कविता में मार्मिकता उत्पन्न हो गई है। पक्षियों के घोंसलों से माँ का रास्ता देखते नवजात शिशुओं का चित्र, बच्चों से मिलने के लिए बेचैन चिड़िया का जल्दी जल्दी पंख फड़फड़ाना। चिड़िया का बिंब बहुत ही प्रभावशाली बन पड़ा है और ये बिंब संपूर्ण मानव जीवन की व्याख्या करने में सक्षम है। वात्सल्य की व्यग्रता सभी प्राणियों के हार्दिक आकर्षण की व्याख्या करती है। नीड़ों से बच्चों का झांकना अत्यंत मर्मस्पर्शी चित्र है। तो कुल मिलाकर यह भाव की दृष्टि से बहुत ही उत्तम काव्यांश है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, अत्यंत सरल, संगीतमय, सुकोमल और प्रवाहमयी है। इसमें गीति शैली का प्रयोग किया गया है और संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का भी प्रचुर प्रयोग हुआ है, जैसे प्रत्याशा, नीड़ शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के शब्द हैं। और जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। लेकिन बिंब सर्वानुभूत बिंब है, ऐसा बिंब जिसकी सभी को अनुभूति हो सकती है। तो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यह भी काफ़ी उत्तम रचना मानी जाएगी। कविता का अंतिम पद्यांश, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर में विफलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत मर्मस्पर्शी है। कवि की हार्दिक निराशा, उदासी और उससे उत्पन्न व्यर्थता का बोध प्रकट हुआ है। उस उदासी को कवि ने इतने मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है कि कोई भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। भाषा की दृष्टि से संस्कृतनिष्ठ शब्दावली से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। संस्कृत शब्दों में विकल, चंचल, शिथिल, विफलता, उर, पद इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर भी भाषा अत्यंत सरल, संगीतमय, सुकोमल और प्रवाहमयी रही। अभिव्यक्ति की
सरलता तो मन को छू लेने वाली है। गीति शैली का प्रयोग किया गया है और अलंकारों की दृष्टि से यदि हम बात करें तो मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, को कौन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। उसके बाद दिन जल्दी जल्दी ढलता है तो जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। प्रश्नवाचकों का कवि ने प्रयोग किया और प्रश्न अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ। मुझसे मिलने को कौन बिकल, मैं हूँ किसके हित चंचल।